ताजपुर गांव में रजनी ताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसकी ढाबे की जलेबियां बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उनकी जलेबियां खाने के लिए ही आया करते थे। मगर रजनी ताई बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की थी। आज भी वह बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर बिमला को आवाज लगा रही थी। अरे ओ बिमला, बिमला, कहाँ मर गया ये? देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब ही है। क्या हुआ ताई? क्या हुआ? देख नहीं रहा है, ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? बिमला तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को रजनी ताई पैसे गिन रही थी कि तभी बिमला रजनी ताई के पास आकर बोला, ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तुम ऐसे कर रहा है कि जैसे पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया अगली साल बढ़ा दूंगी। ताई, ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आपका ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भरता। तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है क्या? ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की जलेबियाँ जो कि दूर दूर तक मशहूर है, उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। बिमला की बात सुनकर रजनी ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई जलेबियों से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। बेकार की बात तो तू मत कर बिमला। सच तो ये है कि जब से मेरी बहू मेरे घर आई है तब से मेरे दिन बक पलट गए। मेरी बहू के पैर ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुई है। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी जलेबियों का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। ताई, मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन शर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे 2 गुने पैसे देने को भी तैयार हैं। अरे तो तू ये क्यों नहीं कहता नालायक कि तू मेरे दुश्मनों से जाकर मिल गया है? लालची धोखेबाज, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस ढाबे से बाहर निकाल दूं। निकल जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। पैसे? कैसे पैसे नमक हराम? चुपचाप चला जा। बिमला उदास मुंह लेकर रजनी ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे शर्मा भाई के ढाबे पर जा पहुंचा। बिमला देखकर शर्मा, जो कि अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था बिमला, रजनी तुम्हें एक दिन धक्के मारकर बाहर निकाल ही देगी। अरे, उसे मैं बरसों से जानता हूँ, शायद तू नहीं जानता। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम किया करता था। वो 1 नंबर की लालची औरत है। जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो बुरी तरह से अकड़ने लगी। ये तो उनकी पुरानी आदत है बिमला। चल तू दिल छूटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर। बिमला उस दिन से शर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर रजनी ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया था, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था।
एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर रजनी ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। और सुनाओ रजनी, कैसी हो? ठीक हूँ मुखिया जी। आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे मिल गया आपको? सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की जलेबियां भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो रजनी, तुम देखने में आज भी सुंदर लगती हो। रजनी ताई शर्माते हुए, आप भी ना मुखिया जी, अभी भी आपको छेड़ने की आदत नहीं गई और कभी जाएगी भी नहीं रजनी। जब जब तुम्हें देखता हूँ तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकता। अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। मैं आप लोगों के लिए जलेबियां लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने जलेबी का एक टुकड़ा खाया, उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये तुमने कैसी जलेबी बनाई है भाई? इसमें मक्खन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा है। नहीं नहीं मुखिया जी, जलेबियां तो वैसे ही बनी है जैसे हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। रजनी ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की जलेबियां दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से बेकार जलेबियां कहीं बनती ही नहीं होगी। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक ही कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से में वहां से चला गया। रजनी ताई अपना सर पकड़कर बैठ गई। बबलू, अरे ओ बबलू, कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से मैंने तुझे इस काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया। वो मेरी तारीफ करते नहीं थकता। अब इसमें मेरी क्या गलती मालकिन? मुझे जैसी जलेबियां बनाने आती है मैंने वैसी ही बनाई है। अरे तू बिमला जैसी जलेबियां नहीं बना सकता है क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को बिमला के हाथ की ही जलेबियां खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपना आधे से ज्यादा ग्राहक तो शर्मा भाई के ढाबे पर जाने लगे। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बबलू। अगर ऐसा ही चलते रहा तो कुछ ही दिनों में ढाबे पर ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद रजनी ताई की बहू सुनीता अपनी सहेली संजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को आते हुए देखकर रजनी ताई खुश होते हुए बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, ये मेरी दोस्त है संजू। ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की जलेबियाँ बहुत मशहूर है तो मुझसे जलेबियाँ खाने के लिए जिद करने लगी। ठीक है बहू, तू इसे अंदर बिठा, मैं इसके लिए स्पेशल जलेबियाँ बनवाती हूँ। सुनीता संजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। रजनी ताई ने तुरंत नौकर बबलू को आवाज लगाई। बबलू, अरे ओ बबलू। जी आया मालकिन। मेरी बहू की सहेली शहर से आई है जलेबियाँ खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की जलेबी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। ठीक है मालकिन। बबलू गर्मा गर्म समोसा लेकर सुनीता की सहेली के सामने परोस देता है। मगर संजू ने जैसे ही एक निवाला खाया तो उसे उल्टी आने लगी। क्या हुआ संजू, तुम्हें जलेबियाँ पसंद नहीं आई? अरे तू तो बोल रही थी कि मेरे सास के ढाबे की जलेबियाँ बहुत मशहूर है। मैंने इतनी खराब जलेबी कभी जिंदगी में नहीं खाई। तूने तो एकदम मेरा मूड खराब कर दिया। इतना कहकर संजू गुस्से से वहां से चली गई। सुनीता का भी बेहद मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से में अपनी सास से बोली, ये सब क्या है माँ जी? आपने तो मेरी दोस्त के सामने बेइज्जती करा दी। अरे क्या बताऊं बहू,
जब से वो नास पीटा बिमला इस ढाबे से गया है, मेरे ढाबे की तो ऐसी तैसी हो गई है। इतना कहकर रजनी ताई ने अपनी बहू को सारी घटना बता दी। अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक उपाय है। एक ऐसा उपाय कि सिर्फ इस गांव की ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी हमारे ढाबे पर ही आकर खाना खाया करेंगे और शर्मा के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तेरे पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है क्या? ऐसा ही समझिए माँ जी। कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा, जब भी मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर अपने नौकर बबलू को रसोई से दूर हटा देना होगा और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन रजनी ताई ने बबलू को रसोई से दूर रखा। रजनी ताई ने देखा कि सुनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स में से शीशी निकालकर उसमें से 2-4 बूंदे जलेबियों में डाल दी। बहू, ये क्या कर रही है तू? कहीं तू इसमें जहर तो नहीं मिला रही? नहीं माँ जी, यह एक नशीली केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। अरे, कहीं तुम भांग की बात तो नहीं कर रही? भांग का जमाना बहुत पुराना हो गया माँ जी, ये भांग से कहीं ज़्यादा आगे है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारे जलेबी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बबलू को बुलाकर ग्राहक को खाना लगवाइए, मगर हाँ, याद रखिएगा माँ जी, इस बात का जिक्र भूल से भी किसी के सामने मत करिएगा, क्योंकि ये कानून की नज़र में अवैध है। अरे बाहर में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन हाँ, मैं तेरी बात याद रखूंगी। मैं इस बात का जिक्र आईने में भी कभी अपने आप को भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद रजनी ताई के ढाबे में भीड़ दिन पर दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर भी रजनी ताई के घर का खाना खाने लगे। उधर शर्मा के ढाबे पर सिर्फ एक ही ग्राहक खाना खाने के लिए आया। सुना है तुम्हारे यहाँ ये जलेबियाँ बहुत अच्छी बनती है। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर देर किस बात की भाई, जल्दी से जलेबियाँ लगवा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। कमला ताई का ग्राहक हूँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ है और मुझे भूख बड़ी जोर से लगी हुई है। बिमला उस ग्राहक को जलेबी लगा देता है, मगर जलेबी का एक निवाला खाने के बाद ग्राहक गुस्सा होकर बोला, ये जलेबी है या कचरा है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब मेरी समझ में आया कि अब तुम्हारे ढाबे पर कुत्ते क्यों दौड़ रहे थे। अरे, इतनी बेकार जलेबी तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी ही गलती थी जो कि मैं यहाँ खाना खाने आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया। समझ में नहीं आता शर्मा भाई, आखिर ये चल क्या रहा है? मेरे हाथ की जलेबियाँ तो लोगों को बहुत पसंद आया करता था, अचानक उन्हें इतनी नफरत कैसे होने लगी, ये समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर एक साधु आ गया। अलख निरंजन, बच्चा, बाबा को भूख लगी है, क्या कुछ बाबा को खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता दूं, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, पेट भरने के बाद बाबा तुम्हें दुआएं बहुत देंगी। बाबा, आपकी दुआओं की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर ताले लगने की नौबत आ गई है। चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। जल्दी से गर्मा गर्म अपने ढाबे के सबसे पसंदीदा चीज़ खिला दे। बिमला ने साधु के सामने अपनी बनाई हुई जलेबी रख दी। देखते ही देखते वो साधु सारी जलेबियां खाकर बोला, वाकई तेरी जलेबियां बहुत स्वादिष्ट है रे। चिंता मत कर, बहुत जल्द तू तरक्की करेगा। अरे बाबा, कहाँ से तरक्की करूँगा? तरक्की तो इस वक्त रजनी ताई कर रही है। उसके यहाँ की जलेबी हमारे यहाँ की जलेबी से कहीं ज़्यादा बेहतर है।
शर्मा की बात पर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और सीधा रजनी ताई के ढाबे पर पहुंचा और रजनी ताई की तरफ देखते हुए बोला, अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, दुआएं बहुत है। साधु की बात सुनकर रजनी ताई का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। पैसे नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों ठूसने के लिए आ गया? चला जा यहाँ से। जेब में पैसे हो तब यहाँ पे खाना खाना, यहाँ पर खाना खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। रजनी ताई की बात सुनकर साधु की होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सबसे पहले आपका ही नंबर आता। कोई बात नहीं कन्या, हम पहले नाप तोल कर बोलते हैं। अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे की सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगवा दे। मेरे ढाबे का तो सबसे मशहूर व्यंजन जलेबियां ही हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी ला। रजनी ताई ने जल्दी सी साधु के लिए जलेबियां लगा दी। साधु ने मुश्किल से एक ही निवाला चबाया होगा कि इतने में उसने बड़ी ही तेजी से उसे थूक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और वह गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। साधु को गुस्से में देखकर रजनी ताई बोली, क्या हुआ साधु बाबा, आपके चेहरे पर इतना क्रोध कैसे झलकने लगा? क्योंकि तेरी जलेबिया में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ भी है तो वो है एक नशीली पदार्थ जो भारत में बैन है। साधु की बात सुनकर रजनी ताई और उसकी बहू की होश उड़ गई। आपको कैसे पता? सुनीता ने कहा ही था कि साधु ने दाढ़ी और मूछ निकालकर फेंक दी और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठ खड़े हो गए और उनके साथ खड़े हो गए। मेरा नाम सूर्या, CBI नारकोटिक्स विभाग। हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि इस गांव में ड्रग सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारी जलेबी चखी, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें नशीली पदार्थ मिलाया गया है। कमला ताई और सुनीता तुरंत CBI इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी और तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम दोनों को सारी जिंदगी जेल में कटना पड़ेगा। सूर्या और वहां मौजूद पुलिस वाले रजनी ताई और उसकी बहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद से शर्मा भाई का ढाबा चलने लगा।